हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत के बारे में बताया था, सेमेस्टर 1 एमजे पेपर और एमएन पेपर का हिस्ट्री का। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया था कि स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को मैंने उस लेक्चर में डील कर दिया था। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख ले, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और उस लेक्चर का जो नोट्स है वो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। और ये मैं थर्ड लेक्चर बना रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें मैं आप लोग को पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताऊँगी। ठीक है, जैसा कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं ना, उससे अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि इनमें कवि की कल्पना अथवा लेखन की कल्पना शक्ति के लिए स्थान का अभाव होता है। जैसे कि साहित्यिक स्रोत होता है उसमें कि लिखा उखा रहता है, तो अलग अलग कवि अलग अलग कविताएं, मतलब कल्पना के आधार पर कवि अपनी कल्पनाएं लिख देते हैं। और ये इसमें क्या होता है ना कि ये आँखों देखा होता है। मतलब अगर कोई सामान आपको प्राप्त हुआ है, कोई वस्तु आपको प्राप्त हुई है इतिहास की, प्राचीन इतिहास की, तो आप उसे पुरातात्विक स्रोत की संज्ञा दे सकते हैं। इसी प्रकार से जैसा मैंने आप लोग को हैंड रिटन नोट्स बना के दिया है, आप लोग ईजिली पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत के अंदर अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं और कलाकृति एवं मिट्टी के बर्तन आते हैं। आप लोग कलाकृति और मिट्टी के बर्तन को अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मैंने एक ही पॉइंट में लिखा है। ठीक है, अभिलेख को देखिए मैंने इतना में डील किया है, तो छोटा छोटा ही डील करिएगा, ज़्यादा बड़ा करने का काम नहीं है। ये देखिए, अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है और नहीं तो फिर 5 मार्क्स के भी आ सकता है, इसलिए आप लोग ना दोनों का प्रिपरेशन कर ले, 15 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला। अगर आप लोग 15 मार्क्स वाला करेंगे तो 5 मार्क्स का आएगा तो आप लोग शॉर्ट करके उसको लिख सकते हैं, और 15 मार्क्स वाला करेंगे तो फिर अगर 15 मार्क्स वाला आता है तो अच्छी ही बात है। ठीक है, और स्मारक देखिए, अभिलेख और स्मारक, उसके बाद मुद्राएं। फिर देखिए, मुद्राएं को मैंने ना बांटा है अलग अलग पार्ट में, जैसे आर्थिक स्थिति, फिर तिथि क्रम निर्धारण, धार्मिक स्थिति, कला का प्रकार, सीमाओं का निर्धारण, नवीन तत्वों को प्रकाश में लाना, विदेशों से संबंध। ठीक है, देखिए मैंने इतना पॉइंट दिया है मुद्राओं का। अगर आप चाहे तो ये पॉइंट को, अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप पॉइंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कम कर लीजिएगा पॉइंट को। आर्थिक स्थिति, फिर तिथिक्रम का निर्धारण, धार्मिक स्थिति का ज्ञान, कला का प्रकाश, स्मारक, साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण, नवीन तत्वों को प्रकाश में लाना, विदेशों से संबंध, कलाकृति एवं मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इतना पॉइंट कलाकृति और मिट्टी के बर्तन वो लास्ट पॉइंट है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष, मैंने छोटा सा निष्कर्ष ऐड किया है, जिससे ना क्वेश्चन में निष्कर्ष ऐड करने से ना क्वेश्चन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। आप जैसे निष्कर्ष लिखिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा इमेज बनाता है वो, कि एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो थोड़ा सा देखता है कि हाँ बच्चा डायग्राम भी बनाया। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे बनाया है ना, चार्ट बनाया है, छोटा छोटा डायग्राम बनाया है, फिर इसमें भी मैंने देखिए पार्ट वाइज बांटा है। तो उस अकॉर्डिंग आप ऐसा थोड़ा पार्ट वार्ट बना के बनाएंगे ना, आंसर लिखेंगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा मार्क्स मिल सकता है। और निष्कर्ष ऐड करेंगे तो और बेहतर है। देखिए मैंने छोटा सा निष्कर्ष लिखा है, मगर ये छोटा सा निष्कर्ष ही बहुत काम आएगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहें, ह्यूमैनिटीज़ एस्पिरेंट्स। मैं आप लोग को अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगी और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊँगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ने जो जो लेक्चर नहीं देखा है उसको जाके देख ले, और चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।